एक बार रामानुजम रोड क्रॉस कर रहा था, कोई मूर्ख ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ जाए तो कैसी पीड़ा होती होगी जरा सोचो। एक फ्रैक्चर हो गया, एक दूसरी जगह चोट लगी, हॉस्पिटल में ले गए, पाटापुटी करना था। डॉक्टरों ने कहा रामानुजम यू आर वेरी सीरियस, ओहो तेरे को बहुत पेन हो रहा है। बोले नहीं, पेन मेरे को नहीं हो रहा है, दर्द मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे पैर को हो रहा है। फ्रैक्चर मेरे को नहीं हुआ, इस हाथ को हुआ है। मुझे पीड़ा हो गई, ऐसा करके मैं कायर नहीं बनूंगा। पीड़ा शरीर को है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुझे गुरु ने बताया कि जब भी पीड़ा हो तो मैं बीमार हूँ, मैं पीड़ित हूँ, ऐसा सोचकर पीड़ा को गहरे मन में मत उतरने दो। पीड़ा है शरीर में है, दुख है मन में है, लेकिन तुम्हारा रूह, तुम्हारा आत्मा परमात्मा का है। हरि नाम लेकर आत्म शक्ति जगाकर जल्दी निरोग हो जाना चाहिए। ऐसे ही जब पेपर आए, मुझे नहीं आता, कठिन है, तो फिर जा। कुत्ता जब भौंकता और तुम दौड़ने लगो तो कुत्ता तो तुम्हारा पीछा करता, और मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन कुत्ता भौंके और तुम खड़े हो जाओ डंडा लेकर तो कुत्ते की पूंछ दब जाती है। ऐसे ही विघ्न बाधा प्रॉब्लम आए, जो घबरा जाते हैं वो विघ्न बाधाओं से दब जाते हैं। लेकिन हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है, प्रॉब्लम से डर जाता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रामानुजम का पट्टी हो गया, छोटा मोटा ऑपरेशन हो गया, कमरे में बेड रेस्ट पे चला। हार्डी को पता चला कि रामानुजम का एक्सीडेंट हो गया। हार्डी गाड़ी भगाता आया दूसरे दिन। रामानुजम समझ गया कि हार्डी की ड्राइविंग है, जयराम जी की। कितनी आइडिया। रामानुजम ने खिड़की से देखा, बोले बराबर। हार्डी की गाड़ी के प्लेट नंबर 4 होते न नंबर, रामानुजम ने देख लिए। शौकीन था विद्या का। एक एक नंबर पर गणित का एक एक नमूना बनाकर कॉपी में तैयार किया। हार्डी इंक्वायरी ऑफिस से पूछकर जब ऊपर आया सेकंड फ्लोर पर, हार्डी ने बोला रामानुजम यू आर सीरियस? बोले नो नो आई एम नॉट सीरियस। मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। थोड़ा पीड़ा हो गई, पटा हो गया, अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तुम्हारी गाड़ी के 4 नंबर है, उसके नंबर के आधार पर 4 गणित के नमूने बनाए, देख लो। हार्डी ने एक नमूना समझा, दूसरा नमूना समझने में उसे आधा घंटा लग गया। तीसरा नमूना वो नहीं समझ सका, घर पे ले गया, 6 महीने के बाद समझा। चौथे नमूने को समझने के लिए मिस्टर हार्डी को विल करके जाना पड़ा कि रामानुजम ने बताया इसलिए राइट होगा। 12 साल के बाद चौथा नमूना साबित हुआ। ये भारत के एक किसान के बच्चे की कहानी, महाराष्ट्र के किसान के बच्चे की कहानी। ये कोई कपोल कल्पित या बाबा आदम के जमाने की बात नहीं है, इस युग की बात है, ऐतिहासिक बात। तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छुपी है तुमको भी पता नहीं, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं, जयराम जी की। लेकिन तुम्हारा बाप, मेरा बाप, बाप का बाप जो परमात्मा है वो जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या खजाना पड़ा है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर भी नहीं बता सकते मुझे कि एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, एक बीज में कितने बीज छुपे हैं। बता सकते क्या? एक बीज बो दो, उसमें से वृक्ष हुआ, उसके बीज हुए, वो बो दो कितने होंगे, वो बो दो कितने होंगे, बता सकते हैं? नहीं। जैसे तिलों में तेल, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में है, जाग सके तो जाग।
रोहित नाम का लड़का, पिताजी मर गए, बैलगाड़ी चलाना, घर का गुजारा करना, छकड़ा चलाता, नमक भर के जा रहा था, जोरों की बारिश आई, घुस गई पहिए गाड़ी के दलदल में, बिजली चौंकी, मेघ गरजा, बैल भाग गया, खूब बरसात आई, नमक बह गया। लेकिन रोहित ने स्कूल के कोई पुण्यात्मा शिक्षक होते पवित्र, जैसे आपके शिक्षक बंधु यहाँ लाए आपको, ऐसे पवित्र शिक्षक शिक्षिकाएं भी तो है दुनिया में। उन्होंने गुरु का सत्संग सुना दिया था विद्यार्थियों को, और रोहित ने पकड़ रखा था कि कैसा भी परिस्थिति आ जाए अपने दिल को कोसना नहीं, हिम्मत हारना नहीं। आंधी तूफान मेघ गरज रहा है, नमक बह गया है, बैलगाड़ी धस गई है, बिजली चौंकती चमकती है। वो लड़का कहता है, रोहित कहता कि बिजली तू किसे चौंकाती है, मेघ तू किसे डराता है, मैं बैलगाड़ी नहीं के धस जाऊं, मैं बैल नहीं के भाग जाऊं, और मैं नमक नहीं के बह जाऊं, मैं तो तेरी चमक में अपनी आत्मशक्ति जगाऊंगा, अपनी मंजिल को तय करूंगा। हरे ओम, हरे ओम, हरे ओम। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। अपने दिल में दिलबर बैठा है, उसका भी अनुभव कर लिया। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में, प्रहलाद ने 12 साल की उम्र में, मीरा ने मेवाड़ को झुमा दिया। क्या 4-5 क्लास पढ़ के यहाँ ग्रेजुएट होकर सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे पेट भरने के लिए लाचारी, पेट भरने की लाचारी नहीं, तू दिल को दिलबर से भी भर सकता है, पेट तो आसानी से भर जाए। जो शिक्षा में चलते हैं लेकिन दीक्षा के रंग से नहीं रंगे हैं, उनको थोड़ा ही फायदा मिलता है। लेकिन शिक्षा के साथ जो दिशा, दीक्षा का मतलब है जो उचित आत्मशक्ति की दिशा, दिशा के रंग से जो रंग गए हैं, उनको 4 गुना फायदा होता है। शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि में तेजस्विता, और संसार में महकते हुए फूल की नाई सुवास फैलाते हैं और अपने माँ बाप, देश और खानदान का नाम उज्जवल कर देते हैं। और ये खजाना सबके अंदर पड़ा है।